यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कई बच्चे पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा इसका भी वीडियो बना देता हूँ। कई बच्चों ने मुझे मैसेज किया, सर प्लीज़ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझा दीजिए। सिंपल सा है, इसमें कुछ खास समझना नहीं है। सपोज करते हैं दो स्लिट्स हैं और ये स्क्रीन है। स्लिट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस कैपिटल डी है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस पैटर्न पे डिपेंड करता है। इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब होता है व्हेन टू लाइट हैविंग सेम frequency and constant phase difference intersects with each other, then resultant is called interference। यानी कि दो सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए तभी इंटरफेरेंस होगा। कोहेरेंट सोर्स का मतलब होता है वो सोर्स सेम सोर्स से प्रोड्यूस हुआ हो और उस पे फेज डिफरेंस कांस्टेंट या जीरो। ठीक है, तो एक सोर्स था, उससे लाइट निकल रही थी, तो हमने सपोज कर लिया कोई भी दो लाइट की बीम ले ली और वो किसी पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो S1 से P पे इंटरसेक्ट कर रही है और दूसरी S2 से P पे इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर? तो S1 से P पे इंटरसेक्ट कर रही है, S2 से P पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो तुम्हें सिंपल सा पता है कि S2P डिस्टेंस ग्रेटर देन होगी S1P से। तो इसमें एक पाथ डिफरेंस आएगा, यानी कि H2P वाले को ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा कंपेयर टू S1P। तो जो पाथ डिफरेंस आएगा, पाथ डिफरेंस जो भी आएगा वो आएगा H2P माइनस का S1P। अब इसी पाथ डिफरेंस को हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सपोज करते हैं ये अगर D है तो ये भी D होगा। हम दो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ये भी D होगा। S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d है और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो P पॉइंट से x डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे। इसको हम n मान लेते हैं, इसको m मान लेते हैं। तो Pn की डिस्टेंस क्या होगी? अगर ये पूरी d है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये d/2 हो जाएगा और ये भी d/2 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x माइनस d/2, यानी कि Pn जो हो जाएगा वो x माइनस d/2 हो जाएगा और जो Pm हो जाएगा वो x प्लस d/2 हो जाएगा। क्लियर? यानी कि Pn इक्वल टू x माइनस d/2 एंड Pm इक्वल टू x प्लस d/2। अब हम दो ट्रायंगल लेते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले लिया S1Pn। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो S1P का स्क्वायर इक्वल टू S1N का स्क्वायर प्लस Pn का स्क्वायर। इसी हिसाब से राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा? S2Pm। इसमें भी पाइथागोरस हम लगा देते हैं। S2P स्क्वायर इक्वल टू S2M स्क्वायर प्लस Pm स्क्वायर। क्लियर? S1N और S2M की वैल्यू सेम है, दोनों को सब्सट्रैक्ट करा देते हैं। तो S2P स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। फर्स्ट को 2 सब्सट्रैक्ट कराते हैं, माइनस S1P स्क्वायर करेंगे तो S2M स्क्वायर और S1N स्क्वायर कट जाएगा, बिकॉज S1N इक्वल टू क्या है? S2M। अगर हम डायग्राम में देखें तो S1N इक्वल टू S2M। ठीक है, अब बचेगा क्या? Pm का होल स्क्वायर माइनस Pn का होल स्क्वायर। क्लियर? ज़्यादा समझ में आ गया? यानी कि बात करें अगर तो S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर इक्वल टू S2M का होल स्क्वायर माइनस S1N का होल स्क्वायर। यहाँ तक हमारे पास आंसर आ गया। अब S2M का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? x प्लस d/2। S2M की वैल्यू क्या है? पीछे से देख लो, x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है? x माइनस d/2 की होल स्क्वायर। ओपन कर दो तो x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 प्लस 2x d/2 माइनस x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 माइनस 2x d/2। माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर d/4 कट जाएगा, क्या बचेगा? ये प्लस का हो जाएगा। तो 2x d/2 प्लस 2x
डी बाई टू, टू से टू कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2xd, ये वैल्यू किसकी आ गई h2p स्क्वायर माइनस s1p स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि h2p माइनस h2p प्लस s1p। हमको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b होता है। अब हमने यहाँ पे एज्यूम किया है जो h2p है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू s1p इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल D। अब ये एज्यूम कैसे किया है, इसके पीछे में पीछे पलटना पड़ेगा। हमने सपोज किया है जो स्क्रीन है बहुत दूर है, जब स्क्रीन बहुत दूर होगी तो और P से जो पॉइंट सेंटर वाला पॉइंट है, इसको K मान लेते हैं, जो P से K का पॉइंट है ये बहुत कम है, यानी कि एक पॉइंट से अगर 6-7 लाइन खींचेंगे और किसी दूसरे पॉइंट पे मिलाते हैं तो 6-7 लाइंस की डिस्टेंस सेम होगी, बहुत माइन्यूट अंतर होगा, लेकिन डिस्टेंस के हिसाब से उसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, h2p को अप्रॉक्सीमेटली s1p और डायरेक्ट मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल D रख लिया है। अब क्या करेंगे, तो यानी कि h2p प्लस s1p की वैल्यू क्या हो जाएगी 2d, यानी कि h2p माइनस s1p, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 कैपिटल D इक्वल टू 2xd, 2 से 2 कट जाएगा और h2p माइनस s1p क्या होगा, पाथ डिफरेंस, जिसको हम p से डिनोट करेंगे, तो p इक्वल टू आ जाएगा xd अपॉन d। यही है फॉर्मूला ऑफ पाथ डिफरेंस ऑफ यंग्स डबल स्लिट। क्लियर।